Hello students, how are you all? I hope you are fine. My name is Antim Kaur and you are watching Sri Krishna classes जिसमें डेली इंग्लिश सीरीज में आज का अपना टॉपिक होने वाला है कंजक्शन। मैं आपको कंजक्शन से रिलेटेड सब कुछ आज बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्शन को देखते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है बच्चों, एक ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज या फिर क्लोज होती है जो एक वर्ड को, एक फ्रेज को या फिर एक फ्रेज या एक क्लोज को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? कंजक्शन करता है। या फिर ये कहूँ कि कंजक्शन का काम होता है वो दो फ्रेज को, दो क्लोज को या फिर दो वर्ड्स को जोड़ने का काम होता है। तो कंजक्शन क्या हुआ अपना? जो किसी दो फ्रेज, दो क्लोज या फिर एक फ्रेज या फिर एक क्लोज को जो जोड़ने का काम करता है वो अपना कौन होता है? कंजक्शन होता है। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। Conjunction is a word that joins two words, phrases और clauses in a sentence। एक वाक्य में टू फ्रेज को या फिर टू क्लोज को जो वर्ड जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। तो कंजक्शन का काम क्या हुआ? दो फ्रेज को या फिर दो क्लोज को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाती हूँ? ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। तो एंड अपना क्या हो गया? इधर कंजक्शन हो गया, जो दो वर्ड को जोड़ रहा है। किस किस को? बटर को और ब्रेड को और बटर को जोड़ रहा है। तो एंड क्या हुआ अपना? यहाँ पे एक कंजक्शन हुआ। नेक्स्ट है अपना रन फास्टर सो दैट यू कैन विन द रेस। तेज दौड़ो ताकि तुम क्या कर लो? रेस जीत जाओ। तो तेज दौड़ो ताकि, ये अपने सो दैट क्या हुआ अपना? इसमें क्या हुआ? कंजक्शन हो गया। इस पे डिपेंड कर रहा है, इसको जोड़ रहा है कि अगर तुम तेज दौड़े तो तुम क्या हो जाओगे? रेस को जीत जाओगे। तो इसके बिना अगर अपन सो दैट का यूज ना करें तो सेंटेंस है वो एक अधूरा सा लगता है, पूरा सेंस नहीं दे पाता। तो इसलिए सो दैट का यूज करके अपन दोनों सेंटेंस को अपना क्या कर दिया? इसको पूरा कर दिया। ये क्या दे रहा है अपना? कंप्लीट सेंस दे रहा है कि यदि तुम तेज दौड़े तो तुम क्या हो जाओगे? जीत जाओगे। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। अब हम देखेंगे कि कंजक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें अपना फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद अपना है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और थर्ड एंड लास्ट है अपना कोरिलेटिव कंजक्शन। प्रत्येक कंजक्शन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कंजक्शन ऑफ टाइप्स में अपना फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या होता है और कौन कौन से ये इसमें कंजक्शन है वो शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होता है फॉर, एट, नॉर, बट और यट, सो। ये जो सभी कंजक्शन होते हैं वो कौन से कंजक्शन होते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जिनको याद करने की अपनी एक ट्रिक है। अपन बोल सकते हैं फैन बॉयज। ये दो वर्ड्स याद करके भी अपन सभी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। जैसे अब से अपना क्या हुआ? अब से बन गया अपना फॉर, ए से एट, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और वाई से यट और एस से सो। तो फैन बॉयज, ये दो वर्ड्स अपन याद करके पूरा याद कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन है वो शामिल होते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में कि ये होता क्या है, इनका यूज कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो देखते रहिए। ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोज दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। ये फ्रेज या फिर क्लोज ये उन्हीं को जोड़ने का ही काम करता है, लेकिन ये बताता है कि वो दोनों जो फ्रेज या क्लोज को ये जोड़ रहा है वो क्या है? दोनों इक्वल है, दोनों का सेंस है वो इक्वल निकल रहा है, दोनों की इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इससे पहले देखो, नोट दे ऑलवेज कम बिटवीन वर्ड्स और क्लोजेस दे ज्वाइन। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जिन वर्ड्स को या क्लोज को या फ्रेज को जोड़ती है उनसे क्या आती है? जस्ट पहले आती है ये कंजक्शन। क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना बच्चों। ये बोलता है कि जिस फ्रेज को या फिर जिन फ्रेज को या फिर दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को या दो वर्ड्स को ये जोड़ता है वो उन दोनों के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल से देखना आप,
एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक पिज्जा एंड सैंडविच, मुझे पिज्जा और सैंडविच है वो पसंद नहीं है। तो ये किसको जोड़ रहा है, पिज्जा एंड सैंडविच को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो बीच में किसका यूज हुआ, एंड का। तो एंड अपना कौन सा कंजक्शन हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, आई वेंट टू द शॉप बट इट वॉज क्लोज। आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप पर गया लेकिन इट वॉज क्लोज, वो क्या थी, बंद थी। मैं दुकान पर गया लेकिन वो क्या थी, बंद थी। इन दोनों को कौन सा कंजक्शन जोड़ रहा है, अपना बट जोड़ रहा है, जो अपना कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना, राम मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ, कि राम है वो या तो क्या होना चाहिए, रूम में होना चाहिए या वो रूफ पर होना चाहिए। तो और किसको जोड़ रहा है, इन द रूम और ऑन द रूफ। इन द रूम बच्चों, इन द रूम, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो नहीं है, इसलिए ये अपनी क्या है, फ्रेज है। तो फ्रेज है, और ऑन द रूफ ये भी अपनी क्या है, फ्रेज है। तो ये क्या कर रहा है, टू फ्रेज को जोड़ रहा है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो कंजक्शन होता है वो टू फ्रेज को जोड़ता है, टू क्लोज को जोड़ता है। वन फ्रेज और वन क्लोज को जोड़ने का जिसका काम होता है वो किसका होता है, अपना कंजक्शन का होता है। तो और है वो अपना कौन सा कंजक्शन हुआ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंजक्शन की, जिसमें टाइप्स ऑफ कंजक्शन में अपना सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो चलिए देखते हैं। आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, एज सुन एज, इफ, दैट, ओनली, इफ, एक्सेट्रा, ये सब कौन से कंजक्शन है, अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, चलिए देखते हैं। तो ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस ए सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लोज टू ए मैन क्लोज इंडिपेंडेंट। सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं वो दो ऐसे क्लोज को जोड़ता है जो एक खुद में इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि पूरा सेंस देती है, और दूसरी है वो डिपेंडेंट होती है पहली वाली पे। समझ रहे होंगे, इसमें दो क्लोज होती है, जो एक होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी होती है डिपेंडेंट। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और एक खुद में इंडिपेंडेंट होती है। घूम गया होगा सारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जो एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल अपना जिसमें फर्स्ट है, आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं जो अपना काम है वो नाश्ते के बाद शुरू करती हूँ। तो आई स्टार्ट माई वर्क, अपना काम शुरू करती हूँ आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। तो बच्चों आई स्टार्ट माई वर्क, ये आपको देखते ही पता चल गया होगा ये क्या है, क्लोज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, कॉम्बो है। ये भी अपनी क्या है, क्लोज है। लेकिन ये बोलती है कि आई स्टार्ट माई वर्क, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो ये खुद में किसी पे डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट है, पूरा सेंस दे रही है, ये आगे वाले पे डिपेंड नहीं। आगे वाली बोलती है हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। तो क्या नाश्ते के बाद पता नहीं है, ये इस पे डिपेंड है कि नाश्ते के बाद क्या करती हूँ, मैं अपना काम है वो शुरू करती हूँ। तो ये हैविंग ब्रेकफास्ट ये कौन सी क्लोज हो गई, अपनी डिपेंडेंट क्लोज हो गई। और आई स्टार्ट माई वर्क ये कौन सी क्लोज हो गई, अपनी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। ठीक है, तो डेफिनेशन ने भी हमें यही बोला था कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें आफ्टर है, उसने इन दो क्लोज को जोड़ने का काम किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, ही ऑलवेज कम्स हियर बिफोर ही गोज टू स्कूल। ही ऑलवेज कम्स हियर, वह रोजाना यहाँ आता है। बिफोर ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। तो स्कूल जाने से पहले वो क्या करता है, रोजाना यहाँ आता है। तो ये तो खुद में कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं है। ये कौन सी क्लोज हो गई, अपनी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई, क्योंकि ये बोलती है ही ऑलवेज कम्स हेयर, वह रोजाना यहाँ आता है। तो ये आगे वाले पे डिपेंड नहीं है ये, लेकिन ये डिपेंड है। ये बोलता है बिफोर ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले आता है। तो ये कौन सी हो गई, अपनी डिपेंडेंट क्लोज हो गई, जो किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। और जिसको कौन जोड़ रहा है, अपना कंजक्शन बिफोर, जो कि कौन सा कंजक्शन है बच्चों, अपना सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट है अपना, सी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज सी डिडंट स्टडी। सी फेल्ड द टेस्ट, वो क्या हो गई, असफल हो गई टेस्ट में। बिकॉज क्योंकि सी डिडंट स्टडी,
वो टेस्ट में फेल हो गई क्योंकि उसने क्या नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो वह टेस्ट में फेल हो गई बच्चों। ये अपना कौन सा क्लोज है, ये अपना है इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये आगे वाले पे डिपेंड नहीं। ये बोलता है सी डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, इस चीज को जानने के लिए ये आगे वाले पे क्या है, डिपेंड है। तो ये अपना कौन सा क्लोज हो गया बच्चों, डिपेंडेंट क्लोज हो गया, जो कि इस क्लोज पे क्या है, डिपेंड है अपना अर्थ देने के लिए। तो ये कौन सा क्लोज है अपना, इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये डिपेंडेंट क्लोज, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई होप अच्छे से समझ आपको आ गया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। लास्ट टाइप कंजंक्शन का अपना है जिसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन और इसमें कौन कौन से कंजंक्शन शामिल होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। एदर और, इसमें क्या होता है, कंजंक्शन का ग्रुप पेयर होता है, जोड़ा होता है, दो कंजंक्शन आपस में होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अपना एदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये अपना एक ही कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बोथ एंड, वेदर और एक्सेट्रा। ये सब कौन से कंजंक्शन है, अपने कोरिलेटिव कंजंक्शन है। क्या होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, किसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, और इनका यूज है वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस इन ए सेंटेंस। ये बोलता है, ये जो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है, ये दो उन फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को उनको जोड़ता है जिनकी वाक्य में इंपॉर्टेंस है, यानी जो उनकी वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जितना पहला जरूरी है उतना ही दूसरा जरूरी है। तो ये सेंटेंस में जो अपने क्लोज या फिर फ्रेज है उनकी इंपॉर्टेंस को बताता है कि इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एदर कम और गो, या तो आओ या जाओ, दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। बोलता है या तो आओ या फिर जाओ, तो अपने कौन सा कंजंक्शन अपने यूज किया, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया। कौन सा है कोरिलेटिव कंजंक्शन, एदर और। मैंने आपको बताया था कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन का पेयर होता है। सेकंड है अपना बोथ माय सिस्टर एंड माय मदर आर टीचर्स। मेरी बहन और मेरी मम्मी दोनों ही क्या है, टीचर है, अध्यापक है। तो दोनों क्या है, बताया है सेंटेंस में इसमें कि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और जब दो क्लोज या फिर दो फ्रेजेस एक दूसरे के इक्वल उनकी इंपॉर्टेंस दी हो तो अपना कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे। इसमें बोथ एंड, ये अपना कौन सा कंजंक्शन हो गया बच्चों, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। आगे मैं बात करूं, आई एम नॉट ओनली ए टीचर, मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूं, बट ऑल्सो ए ट्रेनर, इसके साथ साथ मैं क्या हूं, एक ट्रेनर हूं। तो यहाँ पे टीचर और ट्रेनर दोनों के इंपॉर्टेंस को क्या रखा गया है, इक्वल रखा गया है। तो जब बच्चों सेंटेंसेस में क्लोजेस या फिर फ्रेजेस की जो इंपॉर्टेंस है दोनों को इक्वल रखा जाता है, तो अपन कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं, कंजंक्शन ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो चलो देखते हैं अब तक हमने क्या सीखा, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। इसमें क्या करना है, हमें करेक्ट कंजंक्शन है वो फिल करना है। फर्स्ट है अपना ऑल्दो सी वर्क्स हार्ड, इसमें कंजंक्शन फिल करना है अपन को, सी फेल्स। ऑल्दो सी वर्क्स हार्ड, हालांकि वह बहुत कठिन मेहनत करती है, लेकिन सी फेल्स, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो लेकिन के सेंस में कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे अपन, बट कंजंक्शन इधर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना आई वॉज फीलिंग टायर्ड, इधर अपना को कंजंक्शन फिल करना है, आई वेंट होम। ये बोलता है मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, मैं बहुत थकी हुई थकान महसूस कर रही थी, इसलिए मैं घर चली गई। तो इसलिए के सेंस में इन दोनों को जोड़ने के लिए अपन कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे बच्चों, सो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो। इसलिए के सेंस में अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे सो लिख दिया। सेकंड बोलता है अपना आई विल लीव, मैं छुट्टी लूंगी, वैन राम अराइव्स, जब राम आएगा। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वैन कर रहा है। तो वैन अपना क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है यू विल नॉट सक्सेस, तुम सफल नहीं होगे, यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। तो जब तक के सेंस में क्या आ जाएगा अपना, अनलेस। नेक्स्ट है बच्चों अपना आई एट, मैं खाऊंगी, द एप्पल द मैंगो, मैं खाऊंगी या तो एप्पल खाऊंगी या मैंगो खाऊंगी। तो या तो ये, इसके सेंस में अपन कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं, एदर और का। तो इसमें क्या आ जाएगा,
एदर, और इसमें क्या आ जाएगा अपना और। आई होप आपको कंजक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।